नमस्कार हमारे छोटे प्यारे सभी बहन भाई साहब सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। आज मैं सोशल साइंस का लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है। बहुत बच्चा के क्या होता है कि मैथ मजबूत रहता है, साइंस मजबूत रहता है, लेकिन हल्का सा सोशल साइंस में क्योंकि 3 विषय हो जाता है इसलिए हल्का सा टफ पड़ जाता है। तो इसलिए आज उसी के सहायता से आज हम अपना क्लास 8 का सोशल साइंस लेकर आया हूँ। इससे पहले आप लोग की जानकारी एक बार फिर से देना चाहता हूँ कि जब खुशी की बात है, क्लास 9th का जब हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें 40 प्रश्न में से पूरा 38 प्रश्न सेम क्वेश्चन से आ गया था। आप लोग के भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के भी ऐसा क्वेश्चन जरूर हम बताएंगे जो आप लोग को भी एग्जाम में 50 में से 45 प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। चलिए धन्यवाद। चलिए हम वीडियो की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक का करके आज हम लोग समझेंगे। 50 क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? यानी कि जो रोड क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि लॉर्ड क्लाइव जो था भारत के मानचित्र यानी कि भारत की जो मानचित्र था उसको जिम्मेदारी किसको सौंपा तैयार करने के लिए? तो जेम्स मिल का या वॉरेन हेस्टिंग्स का या लॉर्ड कॉर्नवालिस का या जेम्स रेनेल का? तो ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इतिहास को सामान्य कितने कालखंड यानी इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया? तो हम जानते हैं कि 3 खंडों में बांटा गया। कौन कौन? प्राचीन, ठीक है, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक काल। ये 3 कालों में बांटा गया। ठीक है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? यानी कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? यानी टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो किसे कहा जाता है? हैदर अली को या मीर जाफर को या टीपू सुल्तान को या सिराजुद्दौला को? तो जो है वो टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को कहा गया है। भारत क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों को जबरन कराई जाती थी? यानी कि जो जबरन भर्ती जो ये खेती कराया जाता था वो कौन सा है? तो धान का, धान, नील या गन्ना या गेहूँ? क्योंकि नील का खेती, क्योंकि नील यहाँ से उपजाते थे भारत में और वो क्या करते थे, वो अपने शहर में जाके बेचते थे, अपने देश में जाके। इसलिए यहाँ भारत के जो पहले जो ज़मीन था वो बंजर ज़मीन बना दिया गया था। इसलिए ज़बरदस्ती कौन सा फसल उपजाया जाता था खेत में? नील की खेती। कौन सा खेती? नील की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। संस्थान मुंडा और उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? यानी कि किस राज्य के? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो। कौन होगा? झारखंड, क्योंकि संस्थान मुंडा ये सब कहाँ का आते हैं? झारखंड के निवासी आते हैं। क्लियर। संतानों में क्या बोला? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बम्बई या सूरत या बंगाल या मद्रास? तो बम्बई में किया गया था। कहाँ पर? बम्बई। की क्रांति संबंधित है, तो यानी कि कौन इसमें संबंधित था? जो जब 1857 जो क्रांति शुरू हुआ था इसमें कौन संबंधित था? तो सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या मंगल पांडे? तो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे जो सबसे पहला क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज के खिलाफ दिन दहाड़े जो जो मतलब लड़ाई किए थे, सबसे फर्स्ट बार लगा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्रांति कौन थे? मंगल पांडे, जो 1857 से जब क्रांति शुरू हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। 1899 क्वेश्चन क्या बोला है कि 1847 के विद्रोह में तत्कालिक कारण क्या था? आने के जब उससे जिस टाइम 1857 जो विद्रोह हुआ वो तत्कालिक कारण क्या था? सो बोला है तो दाढ़ी रखने की मनाही नहीं, छुट्टी नहीं मिलना नहीं, युद्ध वास्ते विदेश जाना नहीं, चर्बी वाले करतूस का अफवाह फैलाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी कि किसको कहा जाता है? तो 1835 का शिक्षा अधिनियम, उटस डिस्पेज को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी सही होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर्स टेरेस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि ये
22 जनवरी 2015 में जब मोदी का चुनाव हुआ, जब 2014 में, उसके बाद जीते, उसके बाद ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें कौन से समाज सुधारक के अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? यानी कि कौन किया था इसमें से? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास? तो सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की क्या बोला है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के प्रकाशन के संबंधित है? सो बोला, क्वेश्चन नंबर 14 में ही बोला। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास सरधा? तो कौन है? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर ए सही। 15 में क्या बोला? इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 जो बोला, कौन पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो ई.वी. रामास्वामी नायकर या आत्माराम? तो ये क्या? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इतना लंबा जो ऑप्शन है वो मारते, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए शॉर्टकट मारते हैं। दैट आंसर। 1857 के कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? यानी कि किनके द्वारा की गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो राजा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त की जो क्रांति जो हुआ था, किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से कहा जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? इनमें से कौन से क्रांति ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? किसने फेंका था? तो हम लोग जानते हैं कि जब जो फेंका था वो सरदार भगत सिंह था। सरदार भगत सिंह जो था, जिससे वो उसके बाद क्या किया दिया गया, उसको कैदी बना दिया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे फांसी लगा दिया गया। किसको? सरदार भगत सिंह को। इसलिए वो बम कौन फेंका था? सरदार भगत सिंह फेंका था। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत के ओलंपिक, विश्व कप, एशिया खेल तीनों पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? यानी कि कौन है ये खिलाड़ी जो? तो माइकल किंडो। माइकल किंडो। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? यानी कि पवन चक्की जो है किस प्रकार के संसाधन है? तो हम लोग जानते हैं कि संसाधन जो दो हम लोग के अनैतिक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव संसाधन है, अरे प्राकृतिक संसाधन, अरे एगो मानव निर्मित संसाधन। ये 3 प्रकार के थे। इसमें अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार समाप्त हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार समाप्त हुआ फिर से आ सकता है। अब मानव निर्मित संसाधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पवन से हवा नहीं बना सकता है। संभव संसाधन ये तो रियल, तो संभव आने के उसमें बताया कि वहाँ है या नहीं। ये होगा मेरा नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये बार बार हम लोग हवा के चलती क्या होता चलते रहे, क्योंकि हवा कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, अनवीकरणीय संसाधन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के अंतरिक्षी एजेंसी ISRO को द्वारा अभी हाल में कौन से मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? आने की किसको भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 के नाम से हम लोग जानते हैं कि अब 2022-23 में जो भेजा गया था उसको कौन नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो भारत है। कौन है? भारत, जब अब पहुंचा है। ठीक है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण का सहायक, यानी मिट्टी के जो सहायक है वो कौन है? तो वनोन्मूलन भी जरूरी होता है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की कितना प्रतिशत पीने का योग्य, यानी कि पीने का जो योग्य है
वो कितना है, तो 2.7% ही पीने का योग्य है, ठीक है, पृथ्वी में जो पानी है सो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके संबंधित किया गया है, यानी कि किसके द्वारा किया गया है, तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं को कौशल विकास के लिए, या इनमें, या फिर सभी। कौशल प्रधानमंत्री जो बच्चों की पढ़ाई, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, इनमें से अगर सभी उपयुक्त सभी, युवाओं के कौशल विकास से, तो इनमें से उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कैसे मारेंगे, उपयुक्त सभी। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है, आने की किया जाता है, ठीक है, तो ये मेरा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, चीन में। उसके बाद हम, ठीक है, कहाँ पर होगा, चीन में होगा। इनमें से कौन से फसल का सफ़ेद सोना कहा जाता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन बोला किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो कपास के, ऑप्शन नंबर सी सही। किसको, कपास की खेती, जब कॉटन का खेती करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह के संबंधित है, तथा तो अंगूर उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के, मधुमक्खी पालन के लिए, या फूल, तो मधुमक्खी पालन के लिए इसका एप्लीकल्चर का प्रयोग कर देते हैं। इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादक का प्रमुख, यानी कि मसाला के उत्पादक जो है, ये हम लोग जानते हैं कि मसाला जो पूरे विश्व में भर में सबसे फर्स्ट बार जब गया था तो कहाँ से गया था, हमारे देश भारत से गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जहाँ मसाला बात बोले वहाँ भारत मार दीजिएगा, ठीक, ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन खनिज का आधारित उद्योग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन खनिज का आधारित का कची है, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30 बोला, तो लोहा इस्पात, जानबे करते, रेशम तो कपड़ा है, सूती सब, तो इसलिए लोहा के नहीं खनिज कहा जाता है, जो खनिज है हम लोग का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर। किसको, जमशेदपुर, जहाँ लोहा के इस्पात का बड़ा फैक्ट्रिया कहा है, ठीक है। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा स्थान जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है किसका है, तो सिंदरी, कैसे नाम है, सिंदरी नाम है, ऑप्शन नंबर डी सही। 33 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जनसंख्या जो परिवर्तन जो होता है उसका कारण, मेन कारण क्या है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, या प्रवास, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही। को 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति, या उपयुक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, तो इसमें आज़ादी के बाद हमारा कच्ची संघीय शासन अपनाया है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है, तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है वो मेरा 6 किया गया, पहले 7 था, तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया, इसलिए 6 रखा गया है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, तो धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। सरदार सरकार के जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, कर से, खेती से, या पुलिस से, तो क्वेश्चन तो कर, यानी कि टैक्स से, जहाँ टैक्स लिया जाता है वहीं से भारत को क्या आता है, पैसा आता है सरकार के पास, ठीक है, जिसके बाद वो सारा देश में कुछ ना कुछ राशन हो गया, जैसे हर तरीक़ा से वो खर्च करता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन भारतीय संसदों का तीनों अंग संबंधित है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर लोकसभा भी, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद का कची है, संबंधित बोला है। 40 नंबर क्या बोला, केंद्र सरकार में राज्य सरकार बनने के लिए दल पार्टी कम से कम कितने, तो टोटल तो 545 है, लेकिन कम से कम 272 आएगा तो क्या होगा, जीत सकता है, ठीक है, क्या होगा, जीत जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही।
किस किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो सबसे उच्च सदन जो है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को यानी यानी कि किस किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बोला था किसको है? तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीन में से राष्ट्रपति जो सबसे ऊपर पद पर होते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, 42 में क्या बोला है? इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है? यानी कि किसको मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। किसी के माध्यम से हम लोग 5 सितंबर को क्या करते हैं? टीचर डे मनाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? क्वेश्चन नंबर 23 बोला था संसद को, किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही। 34 नंबर क्या बोला? झारखंड राज्य में कितने संसद के चुनाव के लोकसभा के लिए होता है? तो 14 होता है। कितना होता है? 14। ऑप्शन नंबर डी सही। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यानी कि झारखंड में उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2002 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? आने की 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कितनी है? 24 है, बुक में भी है। ठीक है, आप लोग बुक भी एक बार जो रीडिंग किया होगा उसको आराम से याद किया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, 47 का बोला FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि FIR का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सामाजिकरण, हस्याकरण या अपरिष्टता? तो ऑप्शन नंबर 48 जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हस्याकर। ठीक है, 48 का कौन होगा? बी सही होगा। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो 26%। कितना प्रतिशत? 26। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सरकार द्वारा बालिकाओं को समृद्धि के संबंधित योजना कौन है? तो कौन है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही। सुकन्या जो फॉर्म इन लोग को भराता है लड़की लोग का, वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए, आप लोग के हम 50 क्वेश्चन आज आप लोग के बता दिए एसएसटी का। आप लोग के बहुत वीडियो समझ में आल होगा। वीडियो अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।